नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर सात्विक राशिफल। मकर राशि वाले 10 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 तक यह 7 दिन मकर राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में मकर राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वस्थ कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखेगा। इस सप्ताह जीवन में चल रही उठक पटक आपका पारा चढ़ा सकती हैं, जिसके कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आपके घर के बच्चे भी चिड़चिड़ापन आना लगेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य पर सकारात्मक लेकर आयुष अन्य बच्चों के साथ आपके उपयोग पर प्रभाव पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार का ऋण या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपका बैंक या किसी अन्य संस्था से भी लोन मिल सकता है, लेकिन धन से जुड़े लेन देन को करने के समय आपको सबसे पहले ही समाधान सामनों की बर्बादी होने हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 5वें भाव में विराजमान होने के दौरान यह सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां, ईमानदारी और समृद्धि की सुविधा देगा, क्योंकि आप यहां किसी धार्मिक स्थल या किसी जनजाति के लिए संपूर्ण परिवार योजना का प्लान ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके सामने आने वाले हैं कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक हैं, लेकिन आपको इस बात को भी समझदारी से काम लेना होगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में समझदारी का काम नहीं बल्कि समझदारी से भरा काम होता है। इस सप्ताह आप अपने गुरु के ज्ञान के लाभ उठाएंगे। उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएंगे, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव आपको विषय को समझाने में मदद करेगा, जिससे आप भविष्य के हर परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। 10 से 16 मार्च 2025 सप्ताह के दौरान आप अपने निकट भविष्य के लिए जो योजना बनाएंगे उनमें लगन से काम कर लेंगे। आपकी उम्मीद को यथार्थवाद रखें और दूसरों की झूठ सूचना को या चालाकी भरी हरकतों के सावधान रहें। इस सप्ताह आपको निश्चित रूप से बहुत सावधानी से काम लेना होगा। शब्दों, निर्णय, कार्यों में अतिवाद से बचना होगा। किसी करीब व्यक्ति या मित्र से जुड़ा कोई सुखद अवसर उपयुक्त चुनेगा। नए कपड़े खरीदने और नई चीज़ों का कारण बनेगा। सप्ताह के दौरान आप में से कई लोगों का स्वास्थ्य जुड़ी चिंताएं या किसी रिश्तेदार के जीवन में समस्या होगी। इस सप्ताह का उपयोग आपकी योजना को विकसित करने के लिए करेगा, जिसने आपको अपने परिवार के लिए कुछ लाभ की उम्मीद है, क्योंकि आपके पास ऐसा करने के अवसर और समाधान होंगे। यह दस्तावेज, अनुबंध या समझौतों को निपटने के लिए एक अनुकूल अवधि होगी। लड़के और लड़कियों को इन 7 दिनों के दौरान यह दिखाना होगा कि वे परिवार या आपके घर से बाहर रहने वाले किसी अन्य रिश्तेदार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और कर्तव्य उठा सकते हैं, जिन्हें अपनी शिक्षा की पूरी कर ली है। वे एक स्वतंत्र जीवन को शुरुआती के रूप में अपने माता पिता से अलग होने का अप्रत्यक्ष निर्णय ले सकते हैं। पुरुष इन 7 दिनों में होने वाली घटनाओं के विकास को लेकर उत्साहित रहेंगे। सामान्य तौर पर सप्ताह की गतिशील आपके लिए बहुत बड़ी होगी और यह आपकी भावना स्थिति को प्रभावित करेगी। आपके पास अपने प्रेम, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में खुशियों के कारण होंगे। महिलाएं अनिद्रा से झुलझुलाहट के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगी, मानो अब सभी रिश्तेदार किसी चीज़ के लिए आप पर निर्भर नहीं होंगे। किसी व्यक्ति की नज़र में ईमानदारी न हो जो आपको जानकारी या वादों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए सावधानी के संकेत होने चाहिए। इस सप्ताह आपकी प्रतिभा को निखारने के कई मौके मिलेंगे। प्रतिदिन पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन अधीन कर्मचारी के व्यवहार में असंतुलन यह निश्चित दिखाई दे सकती है। छोटी छोटी बाधाएं मानसिक अशांति ला सकती हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। आर्थिक लेन देन में सतर्कता बरतें,
क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि आपकी सटीक भविष्यवाणी और निर्णय लेने की क्षमता आपको लाभ दिला सकती है। सप्ताह में पहले आपको अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा। गहरी सोच और दार्शनिक विषय में रुचि बढ़ सकती है। हालांकि जीवन साथी पर बढ़ते कदम के दबाव से मन थोड़ा उदास रह सकता है। नए संपर्क बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक बातचीत या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ हो सकती है। माता पिता से हल्की कहासुनी अनकनी झीक महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से शरीर के ऊपर हिस्से में दर्द हो सकता है। सप्ताह में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी तीव्रता आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर झुलझुलाहट हो सकती है, इसलिए शांत रहना फायदेमंद है। आर्थिक मामलों में रिस्क ना लें। जो भी निवेश बड़ा खर्च करेगा उसे सोच समझ कर करें। हालांकि इस दौरान आपको सम्मान मिलेगा और आपकी रचनात्मक की प्रशंसा होगी। परिवार में खुशखद माहौल रहेगा। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। कंधे व पीठ में दर्द हो सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में जूनियर सहयोग करेंगे, लेकिन वरिष्ठ से थोड़ा टकराव हो सकता है। व्यापार में सौदे मुश्किल लग सकते हैं और मानसिक शांति कम नजर आएगी। सप्ताह के अंत में कैरियर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आमदनी के बढ़ते के संकेत हैं, लेकिन साथ ही खर्च बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर खुद बदलाव दिखाए कर सकते हैं और जिससे थोड़ी सी बेचैनी और संतोष दोनों साथ महसूस होंगे। दोस्तों या करीब लोगों से जुड़ी कोई नकारात्मक खबर मन को विचलित कर सकती है। हालांकि भविष्य में संपत्ति या निवेश मिलने से लाभ के योग बन रहे हैं। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। छोटी मोटी बाधाएं शुरुआती में बड़ी लगती हैं, पर जल्द ही वह बेअसर हो जाएंगी। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य को बेहद सावधानी और सूझ के साथ करने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह क्रोध अथवा असमझ की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछतावा पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू एवं कामकाज से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान आपका कार्य न तो घर पर और न ही कार्यस्थल पर अथवा कारोबारी में लगेगा। सेहत और संबंधी की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खान पान का सही रखने के लिए साथ लोगों के साथ विनम्रता पेश आएं। नौकरी पेशा जातक इस सप्ताह आप अपने कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा उन्हें अपने उच्च अधिकारी के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर अपने गुप्त शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता बनी रहेगी और आपको व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से बड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। सप्ताह में सरकारी निर्णय आदि से आपका लाभ प्रभावित हो सकता है। इस दौरान कारोबार से जुड़े गलत निर्णय होने की आशंका है। ऐसे में कोई भी अहम फैसला करने से पहले शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास को बनाए रखें। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आपको मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को चोट पहुंचाने से बचें और मकर राशि के जातकों को अच्छा रहेगा और कई जगह से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने स्वस्थ शरीर को चोट पहुंचाने से बचें। दूसरे के नक्शे कदम पर चलने से बचें। अगर आप दूसरों के नक्शे कदम पर चलकर कोई निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान लगभग तय है, इसलिए दूसरों के कहने पर अपना पैसा कहीं न लगाने से बचें और समझदारी से काम लें। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चों के विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने शब्दों में हमें जीवन में बड़े निर्णय लेने में भी सफल होने में मदद कर सकते हैं। बड़ों की बातें सुने। मकर राशि के जातकों को उनके सुझावों को सुनना होगा और उन्हें प्रोत्साहन करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ से सीधे बात करने और सभी उत्तर पाने के अवसर मिलेगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके प्रति उनका व्यवहार क्या है, वह कभी कभी कठोर क्यों बोलते हैं। इसके पीछे की हकीकत जानकर आपको काफ़ी हद तक संतुष्ट महसूस होगी। बच्चों की पढ़ाई पर दे ध्यान। आपको सलाह दी जाती है कि शब्दों का उच्चारण सावधानी से करें। इस सप्ताह अत्यधिक खेलने से आपके बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। इससे आप ना चाहते हुए भी उन पर गुस्सा करते नजर आएंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचाने में की संभावना बढ़ सकती है।
चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन 41 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। आप प्रतिदिन 23 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का